शिकायत चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। जालसाजों ने पूर्व प्रधान की जमीन की कर दी रजिस्ट्री, मुकदमा दर्ज कराने के लिए लगाए मुख्यमंत्री से गुहार। मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले सिसेंडी गांव के मुकेश चौरसिया पुत्र स्वर्गीय रामप्रसाद चौरसिया ने अपनी माता फूल दुलारी पत्नी रामप्रसाद चौरसिया साथ मिलकर सिसेंडी गांव के ही निवासी श्यामा देवी पत्नी संकटा प्रसाद वर्मा के नाम की 2 बिस्वा जमीन को फर्जी तरीके से बेच डाला। गांव के ही निवासी मुकेश चौरसिया अपनी माता फूल दुलारी सहित 892 के साथ ही एक ही खतौनी में चढ़ी हुई 980 की जमीन की भी रजिस्ट्री कर दी। मुकेश चौरसिया ने अपनी माता फूल दुलारी के साथ मिलकर 980 के गाटा की भूमि को पुष्पा देवी पत्नी प्रेम शंकर बाजपेयी निवासी उतरौरा थाना असोहा जनपद उन्नाव को बेच दी, जबकि खसरा संख्या 980 की संपूर्ण भूमि श्यामा देवी की है और उस काबिज भी है। इस बात की भनक श्यामा देवी को तब हुई जब पुष्पा देवी कई लोगों के साथ लेकर श्यामा देवी की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आई और उन्होंने बताया कि मैंने उस जमीन में से 2 बिस्वा जमीन खरीदी है। प्रार्थिनी को जब अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई तो प्रार्थिनी के पुत्र शिवाकांत वर्मा ने कोतवाली मोहनलालगंज सहित उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज हनुमान प्रसाद मौर्य से न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थिनी का आरोप है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत में दरोगा की रिपोर्ट में भी यह बात लिखी हुई है, लेकिन अभी तक तहसील व पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी ने जब मुकेश चौरसिया इस बारे में बात की तो मुकेश ने बताया कि मैंने तो अपने हिस्से 7 बिस्वांसी जमीन बेची है, लेकिन पुष्पा देवी ने धोखे से ज्यादा लिखा ली। प्रार्थिनी ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि राजस्व विभाग और मोहनलालगंज पुलिस इन जालसाजों पर क्या कार्यवाही करती है। लखनऊ से अभिलाष दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिवाकांत वर्मा और अशोक वर्मा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सिसेंडी। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि मेरी माताजी ने सन 2000 में एक भूमि सिसेंडी ग्राम के ही राम प्रसाद चौरसिया व सुरजू चौरसिया से भूमि खरीदी थी। गाटा संख्या जिसका 980 है, सिसेंडी में स्थित है। ये 3 भाई थे, राम प्रसाद, सुरजू व शिव प्रसाद, जिसमें से 2 भाइयों से ज़मीन गाटा संख्या 980 का संपूर्ण अंश दोनों भाइयों से खरीद लिया था सन 2000 में। जी, करीब 22 साल हो गए हैं। इसके जब खरीदा था तो उस समय थोड़े दिन बाद राम प्रसाद व सुरजू की मृत्यु हो गई। उसके बाद लेखपाल ने इनके वरासत चढ़ा दिया, जिसका मेरा बैनामा था। इसी आधार पर मेरा मुकदमा भी चला न्यायिक तहसीलदार सदर लखनऊ में। मेरे बैनामा के आधार पर मेरे पक्ष में, माताजी के पक्ष में फैसला हुआ श्यामा देवी वर्मा के, और वो भूमि दर्ज हो गई मेरी माताजी के नाम और कब्जा भी हो गया। जिसमें से जो किसान रहे हैं उपरोक्त राम प्रसाद, सुरजू व शिव प्रसाद, इनके 2 गाटा संख्या थे, एक 980 व एक 892। जिस 892 का से नहीं खरीदा गया था, जिस पर टोटल 1.5 बिस्वा ज़मीन उनकी बची थी, उसमें इनके वारी जो राम प्रसाद के 2 पत्नियां व बेटे थे वो वरासत में वो दर्ज रहे, और एक ही इंतखाब में दोनों गाटा संख्या बंधे होने के कारण जिसका ये लाभ उठा करके मेरे 980 गाटा संख्या जो मेरी माँ के नाम दर्ज है, इंतखाब पर दर्ज है, उसका भी लगभग 2 बिस्वा भूमि चोरी जिससे मुकेश और उनकी माता फूल दुलारी ने बिक्री कर दिया। जब मुझको क्रेता ने जिन्होंने ख़रीदा है वो कब्जा के लेने के हिसाब से मेरे पास आया कि मेरा दाखिल खारिज हो गया है और मैंने एक ज़मीन ख़रीदा है। तो हमने कहा ये तो नंबर मेरा पहले से ही बैनामा है, इसमें तो उनका कुछ शेष बचता नहीं है। जबकि ये उतरौरा जबरेला तहसील पूर्वा जिला उन्नाव के निवासी जो पुष्पा देवी के नाम से बैनामा हुआ है, उनके लड़के से ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा भी था कि दिखाया जब मैंने अपने पेपर सारे, तो उन्होंने कहा कि भैया ये गलती से रजिस्ट्री हो गई, हम इसको कैंसिल करा लेंगे। लेकिन कैंसिल ना करा करके अब वो दबाव बना रहे हैं कि हम कब्जा कर लेंगे, मेरे नाम दाखिल खारिज हो गया है, मेरे नाम कब्जा कर लेंगे, मेरे नाम दाखिल खारिज हो गया है, मेरे नाम बैनामा हो गया है। अब वो हमसे जब भी है इधर उधर धमकी देते हैं कि हम रजिस्ट्री के आधार पे और हमारा जो दाखिल खारिज है हम कब्जा कर लेंगे। अब हम इसी के उसमें कई प्रार्थना पत्र दिए हैं, थाना चौकी
अपने चौकी इंचार्ज सिसेंडी चौकी पर भी दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दिया, व उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज को भी दिया, और वहाँ दक्षिणी जो पुलिस एसीपी उपायुक्त। कार्यालय है वहाँ पर भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी जो दरोगा जी थे बलवान जी, उन्होंने रिपोर्ट भी लगाई है कि हाँ, उन्होंने स्वीकार भी किया कि दोनों पक्षों को उनको बुला करके क्रेता विक्रेता को बात किया, और उन्होंने कहा गलती से रजिस्ट्री हो गई है, इसको हम जल्द ही कैंसिल करा लेंगे। लेकिन आज तक वो लोग केवल कब्जे के आधार पर ही इधर उधर हाथ पर मार रहे हैं। लेकिन मेरा कभी भी यही हो सकता है, मेरे परिवार व मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे? न्याय की गुहार ये लगाना चाहते कि भाई मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरे नंबर का जो अंश लिखा लिया है, वो जो है इंतखाब वगैरह जो गलत उनका चढ़ गया है, उसको काट कर पुनः फिर हमारा जो है इंतखाब का नाम माता जी का नाम श्यामा देवी वर्मा के नाम चढ़ना चाहिए।